हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आपके आसपास के लोगों के बारे में कि आपके आसपास कैसे लोग हैं। आप क्यों आए हैं ऐसे लोगों के बीच में। आखिर अब तो आप खैर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, बट पहले ये सवाल मन में आता था कि मैंने क्या बिगाड़ा था इन लोगों को आजा जो कि मैं इन लोगों के बीच में आई या आया, है ना। तो देखिए, यहाँ पर आपके जो आसपास लोग हैं वो बहुत ही चंट, चालाक, तेज, तर्रार, बहुत माइंड की गेम खेलने वाले लोग हैं। कुछ इस प्रकार के लोग हैं, कहते कुछ है और कर कुछ और देते हैं। झूठे भी बहुत हैं, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं ये लोग आपके आसपास के जो हैं। और आप एक प्योर, एक हार्टेड पर्सन हो, आप प्योर डिवाइन हार्टेड पर्सन हो, काइंड आप हो, बहुत दयालु हो, बहुत करुणा भाव से भरे हुए हो, बहुत प्योर डिवाइन सोल हैं आप ऐसे हैं। आप दिल से जीने वाले इंसान हो। और ऐसे लोगों के बीच में लाने का परमात्मा का क्या मकसद था। देखिए, सबसे पहले तो ये हमारे कुछ कार्मिक बैगेज होते हैं जो हमें क्लियर करने होते हैं। आज नहीं, भले ही आपने इस जन्म में कुछ ना गलत किया हो, लेकिन पास्ट में इन सोल्स के साथ जो आज आपको परेशान कर रही हैं, तंग कर रही हैं, पास्ट में आपका और इनका रिलेशन तो रहा है। आपने भी इनको ऐसे ही परेशान और तंग किया है, तभी आज ये आपके जीवन में इस प्रकार से आए हैं। तो ये तो हो गया आपका कार्मिक बैगेज। लेकिन इस जन्म में जो आपने अच्छे कर्म किए हैं, ये जो आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, परमात्मा का नाम ले रहे हैं, तो यकीन माने आपके ये दर्दों को परमात्मा ने कम कर दिया है। ये जो लोग हैं ना, ये नार्सिस्टिक लोग हैं आपके आसपास। ये आपकी अवेकनिंग कराने के लिए आते हैं। डिवाइन इनको ना आपकी अवेकनिंग का ज़रिया बनाते हैं। अगर मानो आप ऐसे लोगों में नहीं आते और आप पैम्परिंग लोगों में आ जाते, जहाँ पे आपकी हर एक बात को सर माथे पे रखा जाता, पैम्पर किया जाता, लव किया जाता, तो आज आप हो, जिस माइंडसेट में आप हो, इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन चुके हो, क्या वो बन पाते? नहीं ना। क्या बनते आप भी एक ईगोइस्टिक पर्सनालिटी बन जाते। आपके भीतर भी चलो दया करुणा रहती, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हमें बहुत ज़्यादा पैम्परिंग मिल जाती है बिना किसी मेहनत के, बिना दुख तकलीफ के, तो वो ईगो में परिवर्तन हो जाते हैं। तो ईगो बढ़ जाता है इंसान का, अहम का भाव बहुत ज़्यादा आ जाता है। और दूसरा, आपके भीतर जो प्रतिभा है, जो ये लाइफ के लेसन जो आज आप लोगों को सिखा रहे हो, वो लेसन भी तो आपको पढ़ाने थे ना, यूनिवर्स ने, परमात्मा ने, डिवाइन ने। तो ये लेसन आप कैसे सीखते? आपने ये लेसन इन लोगों से ही तो सीखे हैं। एक पर्सन का आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है। एक पर्सन आपकी जीवन का बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभाया। एक पर्सन ने, जो आपके आसपास के लोग हैं, ये आपके जीवन का, आपकी कहानी का ये मेन पार्ट थे। इनके ही माध्यम से आपने अपनी अवेकनिंग की, आपने लाइफ के लेसन्स को समझा, और आज आप, पहले आपने खुद की हीलिंग की और अब आप अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभवों से आप इतनी सारी डिवाइन सोल्स की हीलिंग कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो ऑफलाइन हो, लेकिन सभी इन लोगों के द्वारा ही ये सब हुआ है ना। क्या मैं गलत हूँ? अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो कमेंट में आप कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग आने आपके जीवन में बहुत ज़रूरी थे,
बहुत ज़रूरी थे आपके मेंटल सपोर्ट के लिए। आपको हर प्रकार से इन्होंने ही संपन्न बनाया है, भले ही अनजाने में, बट इन लोगों ने ही आपको आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। आपके असली हकदार यही है आपकी सक्सेस के पीछे के, भले ही इन्होंने अनजाने में किया है। ये आपको ऊंचाइयों तक चढ़ने नहीं देना चाहते, है ना, पर अनजाने में इन्होंने ही आपको सक्सेस तक पहुंचाया है। तो इनके लिए ग्रेटफुल होइए। थैंक यू यार, जितने भी आप नार्सिसिस्ट लोग मेरे आसपास हैं सभी को धन्यवाद, सबका ही तहे दिल से शुक्रिया। परमात्मा आपको भी सद्बुद्धि दे, अच्छे मार्ग पर चलाएं। आपके जीवन में भी आपके अच्छे कर्म जो आपने कुछ किए हैं, हमारे साथ नहीं करे और लोगों पर अच्छे कर्म किए हो, उनका फल आप लोगों को मिले। ऐसी दुआ कीजिए ऐसे आप इन लोगों के लिए। तो ये जो लोग आपके आसपास होते हैं ना, ये सब परमात्मा की प्लानिंग से होते हैं और इन्होंने ही आपका यहाँ तक साथ दिया है। आज ये आपका विरोध भी कर रहे हैं किसी भी चीज़ में, लेकिन जब आप ऊंचाइयों तक पहुँच जाएंगे, ये सब आपके पिछलग्गू हो जाएंगे, पीछे लगने वाले हो जाएंगे, भले ही ना चाहते हुए, लेकिन लगेंगे। तो आपने इन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ा था, ना परमात्मा का कुछ बिगाड़ा था भाई। बस पास्ट का कुछ लेखा जोखा था आपका इन सोल्स के साथ, वो आपने क्लियर किया और इनके माध्यम से जो आपने सत्कर्म किए, इन सत्कर्मों का परमात्मा ने भी तो रिवॉर्ड देना था ना। वो रिवॉर्ड ये दिया, आपको सक्सेस बना दिया लाइफ में, लाइफ के लेसन सिखा दिए, चैप्टर सिखा दिए, इतने स्ट्रॉन्ग बना दिए कि आप लोगों को आप दुनिया पे राज कर सकते हो। आपको इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बना दिया है, इतना पावरफुल बना दिया है कि आप लोगों को हीलिंग करते हो, लोगों की लाइफ के बारे में आप बता देते हो। कितनी बड़ी बात है, वरना लोगों को अपने बारे में नहीं पता होता, वो दूसरे के बारे में तो कोई क्या बताएगा, है ना। किसी चलते फिरते राह से इंसान से पूछ, हाँ भाई तू क्या करना चाहता है जीवन में, पता ही नहीं क्या मतलब ऐसे लोग इस प्रकार से अपनी लाइफ को जी रहे हैं। और आप कहाँ पहुँच गए हो, अपने जीवन का चिट्ठा पता है, दूसरे के बारे में बता देते हो, तो ये क्या छोटी बात है। स्वयं परमात्मा आप में विराजमान है, स्वयं ईश्वर आप में बोलते हैं, क्या ये छोटी बात है? नहीं ना। तो हमेशा शुक्राना करें परमात्मा का, आसपास के लोगों का, चीज़ों का, हर चीज़ का। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल, बाय।